हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान पर है जो अपनी इच्छा के लिए उसने ऐसा काम किया जिसको सुनने के बाद रूह तक कांप गई। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी कर जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था, वाइफ और हस्बैंड। वाइफ को पहली लड़की हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और चौथी हुई। अब वो जो आदमी था वो परेशान हो गया क्योंकि उसको अब एक लड़का चाहिए था। उसने सोचा शायद 5वीं बार लड़की हो या फिर लड़का हो जाए, लेकिन 5वीं बार भी लड़की हुई और जब 6वीं बार भी उसको लड़की हो गई, अब तो कुछ ज़्यादा ही मेंटली प्रेशर लगने लगा था कि आखिर ये लड़की ही क्यों हो रही है। अब उसने अंधविश्वास को अपनाने की कोशिश की। वो एक तांत्रिक के पास जाकर मिला। उस तांत्रिक से बातचीत की। उसने अपनी सारी समस्या बताई कि हमें 6 लड़कियां हो चुकी हैं, लेकिन मुझे एक लड़का चाहिए। उसने शायद सबसे बड़ी गलती यही की थी कि वो एक तांत्रिक के पास चला गया था। तांत्रिक ने पहले उसको काफ़ी विधि बताई कि ये कीजिए वो कीजिए, करता रहा, लेकिन 7वीं बार भी जब उसे लड़की हो गई, अब वो काफ़ी गुस्सा हो गया था उस तांत्रिक से। कहने लगा कि आपने कहा था हमें लड़का होगा, लेकिन हमें फिर भी 7वीं लड़की हो गई। तांत्रिक ने अब की बार जो उसे उपाय बताया, एक बार कोई भी बात करने से पहले एक बार नहीं लाखों बार सोचेगा। लेकिन उस इंसान को लड़के की चाह ने इतना अंधा बना दिया था कि वो उस विधि को करने के लिए तैयार हो गया। तांत्रिक ने उससे कहा था कि रात को 12 बजे अपनी 2 लड़कियों को, वहीं गांव में एक चौराहा पड़ता था, 2 लड़कियों को उस चौराहे पर लाना है और उनकी विधि पूर्वक बलि देनी है। उसके बाद तुम्हें लड़का हो जाएगा। वो तैयार भी हो गया कि चलो ठीक है, मेरी 7 लड़कियां हैं, मैं 2 लड़कियों की अपनी बलि दे देता हूँ जिससे मुझे 8वीं बार लड़का हो जाए। रात में वो गया अपने घर में, सब लोगों ने खाना ना खाया। वो अपनी बेटियों से बहुत अच्छे से बात किया, प्यार यार कर रहा था और अपनी 2 बेटियों से बोला कि चलो हम लोग कहीं घूम के आते हैं। बच्चियाँ होती हैं ना, जो अपने पापा के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। वो चली गई कि पापा शायद कहीं घुमाने ले जा रहे हैं इतनी रात को। वो लोग तैयार हो जाती है। वो उनको लेकर उस चौराहे पर जाता है। वहाँ पर तांत्रिक पहले से पूजा पाठ का सामान लिए सब बैठा होता है, पूरी विधि पूर्वक कि आज बलि देनी है। रात के जब 12 बजते हैं तो तांत्रिक पूजा स्टार्ट करता है और थोड़ी देर बाद वह उस इंसान से कहता है कि अब तुम अपनी दोनों बेटियों की बलि दे सकते हो। उस इंसान ने अपनी दोनों बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी और उनकी लाश उसी चौराहे पर वैसे ही छोड़कर चला गया। वो चौराहा पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। सुबह जब लोग गए, उस चौराहे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने गली कटी हुई 2 लाशें देखी, इधर उधर पड़ी हुई। पूरा चौराहा खून से लथपथ था। तो उन्होंने पता किया कि आखिर ये बेटियां किसकी है। जब पता चला तो उस इंसान को पकड़ा गया, पुलिस में ले जाया गया। पुलिस ने जब उसको काफ़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बताया कि हाय मेरी बेटियां हैं और मैंने बेटे की चाह में अपनी दोनों बेटियों की बलि चढ़ा दी। उस दिन के बाद कहा जाता है डेली रात को 12 बजे उस चौराहे पर अपने आप खून खून ही खून आ जाता है और सुबह होते ही अपने आप गायब भी हो जाता है। लोग तो अब इतना डर गए हैं कि रात को जैसे ही 9-10 बजते हैं उस चौराहे पे जाना ही छोड़ दिया है। कई लोग जो मतलब भूत प्रेत के बारे में जानने की इच्छा करते हैं, वो गए भी हैं, चौराहे पे रुके हैं। उन्होंने खुद देखा है कि रात के 12 बजे अपने आप उस चौराहे पर खून आता है और जैसे ही सुबह होती है अपने आप खून चला भी जाता है। आप लोग ज़रा सोचिए कि क्या कोई बाप ऐसा कर भी सकता है? मतलब लोगों की इच्छाएं उन्हें क्या क्या नहीं करा सकती।
आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।